सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड कैसे हो आप सब लोग। सो टुडे इज एपिसोड 3 ऑफ अवर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। गाइस, एपिसोड 1 और 2 में मैंने कंपनी लॉ और जीआईजीएल के बारे में आपको बताया था। उसमें से आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज ग्रुप 2 के सब्जेक्ट पर भी स्ट्रैटेजी बनाइए। सो ऑब्वियसली जो आप लोग चाहते हो वही मैं करूंगी। आप लोगों की रिक्वेस्ट क्या मैंने इग्नोर की है? कभी नहीं ना। सो हियर यू गो। आज हम ग्रुप 2 के सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी देखेंगे एंड द सब्जेक्ट इज CMSL, कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लॉ, जो कि आपका पेपर 5 है, ग्रुप 2 ऑफ न्यू सिलेबस CS एग्जीक्यूटिव। सो गाइस, CMSL मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था क्योंकि यार ये सीधी बात करता है, सीधी बात, नो बकवास। मतलब अगर मैं पर्सनैलिटी वाइज बात करूं, इंसानों जैसी बात करूं, तो कंपनी लॉ घुमा फिरा के बात करने वाला बंदा है। मतलब कुछ सीधा नहीं बोलेगा, सब कुछ घुमाएगा फिराएगा, ये करेगा। बट CMSL एकदम डायरेक्ट बनता है, जो है मुंह पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो CMSL इसलिए मुझे पसंद था कि एकदम डायरेक्ट है, सिंपल है, मतलब एक बार पढ़ा प्रोविजन और समझ लिए। इसलिए हमेशा मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि CMSL स्टार्ट करने से पहले ना आप लोग कंपनी लॉ पढ़ो, आप लोग जीआईजीएल पढ़ो, फिर आप लोग CMSL स्टार्ट करना, तो आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आएगी, इसकी प्रोविजन समझ में आएगी, क्योंकि ये काफी डायरेक्ट है। ओके, सो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो डेफिनेटली CMSL के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स देखेंगे। इसमें 18 चैप्टर्स है एंड 5 to 6 ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसमें से 2 चैप्टर्स तो ऐसे है, मतलब कि वो हार्ट है ऑफ दिस CMSL सब्जेक्ट। तो 2 चैप्टर्स तो ऐसे है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे कि आपको कौन से चैप्टर से पढ़ाई स्टार्ट करनी है जिससे आपकी CMSL की सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। थर्ड हम देखेंगे कि इसको रिवाइज कैसे करना है। एंड ऑल्सो गाइज, मेरे पास आप लोग के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। मतलब अगर आप लोग दिसंबर में अटेम्प्ट देने वाले हो और आप लोग एक अच्छी क्वालिटेटिव और बहुत ही रीजनेबल क्लासेस ढूंढ रहे हो, देन लेट मी टेल यू अबाउट फिजिक्स वाला। गाइस, फिजिक्स वाला के 4 साल कंप्लीट हुए हैं। इनके क्लासेस में 4 साल दमदार सेल चल रही है जिसमें बम्पर ऑफर है। मतलब अगर आप इनके सर्वो बैचेस पे एनरोल करते हैं जो एग्जीक्यूटिव के लिए मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के लिए है, तो यू वोंट बिलीव इनकी प्राइजेस सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज है गाइस। 5000 रुपए में आप दोनों मॉड्यूल कंप्लीट कर सकते हैं। आई नो इट्स रियली अनबिलीवेबल, बट यस, ये सच है। 5000 रुपीज में आपको दोनों मॉड्यूल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, काफी क्वालिटेटिव पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं, अनलिमिटेड व्यूज के साथ 1-on-1 मेंटोरशिप भी मिलती है, चैप्टर वाइज DPPs भी प्रोवाइड करते हैं, पास 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होती है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं एंड व्हाट नॉट। क्वालिटेटिव प्रोफेसर्स तो है ही जो आपको हमेशा गाइड करेंगे। ऑल्सो गाइस, एक और गुड न्यूज देती हूँ, अगर आप मेरा कोड NP200 यूज करते हो तो आपको और 200 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट चल रहा है फिजिक्स वाला में। दिस इज योर चांस टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं एंड बहुत रीजनेबल भी है, काफी रीजनेबल में आपकी पढ़ाई हो जाएगी। सो व्हाई नॉट टू सिलेक्ट फिजिक्स वाला। इसकी जो भी क्लासेस के लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, अपने आप को जाके एनरोल करवा लो। सो यस फ्रेंड्स, फिजिक्स वाला में तो आप एडमिशन ले ही लोगे। अब मैं बात करती हूँ CMSL के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। नाउ गाइस, 2 ऐसे इसमें चैप्टर्स है जो आपको मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 दैट इज बेसिक ऑफ कैपिटल मार्केट एंड LODR इज चैप्टर नंबर 11 दैट इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो ये 2 चैप्टर जो है ना गाइस, वो गलती से भी मिस मत करना। मतलब ये 2 चैप्टर से हमेशा मतलब 30 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, मिनिमम बता रही हूँ। हर साल ये लोग इसमें से डिस्क्रिप्टिव पूछते हैं, प्रैक्टिकल पूछते हैं, कभी डिस्टिंग्विश पूछ लेते हैं। तो ये 2 चैप्टर्स काफी लंबे हैं, आई अग्री, बहुत वास्ट है, बहुत कुछ है इन दोनों चैप्टर्स में, बट इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो ये 2 चैप्टर्स तो स्किप करने की सोचना भी मत, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका सिलेबस ही कवर नहीं हो रहा है। आप जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एंट्री करोगे ना, कोई लिस्टेड कंपनी में काम करोगे ना, LODR ही तो है जो क्वार्टरली कंप्लायंसेस बताता है, एनुअल कंप्लायंसेस बताता है, हाफ ईयरली कंप्लायंसेस बताता है, इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस बताता है, डिस्क्लोजर्स बताता है। ये सारी चीजें LODR तो बताता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो है चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया, चैप्टर नंबर 4 सेबी जो कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो चैप्टर का नाम है, देन चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रेंडी चल रहा है मार्केट में अभी, तो इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। देन चैप्टर नंबर 9 SBEB दैट इज शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये भी मतलब इट्स इसमें आपके ईसॉप्स और ये सब कवर हो जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स का तो पूछ ही लेता है। गाइस ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए एंड इस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बट ये देखने के बाद वीडियो को बंद करने की मत सोचना, क्योंकि ICSI लव गिविंग सरप्राइजेस, तो ऐसा मत सोचा कि हाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ के चले गए हो गए पास, ऐसा नहीं होता है, कभी भी कुछ भी पेपर में हो सकता है, कोई नॉन पॉपुलर चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं, तो ऐसा मैं कभी नहीं एडवाइस करती कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही करके जाओ और बाकी चैप्टर स्किप करो, ऐसा नहीं करना है। हाँ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको इसलिए बता दूं ताकि आप इस पे ध्यान दो, इसको प्रायोरिटी दो, लास्ट डे जब रिवीजन करने बैठोगे तो पहले ये निपटाओ, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताती हूँ। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि अब इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कैसे करें। ऑब्वियसली आपको स्टार्ट करना है ICDR से, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना है, आंख बंद करके इस चैप्टर से स्टार्ट कर लो, क्योंकि अगर आप चैप्टर नंबर 1 समझ जाते हो, पढ़ लेते हो, तो जो बाकी के 17 चैप्टर है ना आपके लिए इतने आसान हो जाएंगे, आपको लगेगा वाओ सब कुछ तो आता है। इसलिए हमेशा ना पहले चैप्टर नंबर 1 करो CMSL में। ICDR जैसे पढ़ लोगे आधा से भी समझ लिया आपने, स्टार्ट आपका बेस अच्छा बनना चाहिए, समझ रहे हो आप लोग, आपका बेस अगर अच्छा बनेगा ना तो आगे आपको पढ़ाई आसान लगेगी, फिर आपके लिए आसान होगा, इसलिए पहले ICDR से शुरू करोगे, फिर वो जैसे खत्म होता है फिर LODR करोगे। ICDR LODR अगर ये दोनों आपने खत्म कर लिया तो डिफिकल्टी लेवल खत्म सेबी सब्जेक्ट की, बाकी सब चैप्टर्स छोटे से है और काफी सारे मैनेजेबल भी है, तो 2 चैप्टर जो डिफिकल्ट है इसमें वो है ICDR और LODR, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी बट थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसमें, वास्ट है, तो डेफिनेटली ये 2 चैप्टर से आप शुरू करोगे एंड देन धीरे धीरे आप बाकी सब चैप्टर्स पे कवर करोगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट कि इसको रिवाइज कैसे करना है। नाउ गाइस रिवाइज इसको करने का बहुत आसान तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ो, मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप इसके थोड़े बहुत नोट्स भी बनाओ, क्योंकि इसमें नोट्स बनाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट तो पढ़ो बट इसको रिवाइज करने का एक ही तरीका है कि इसको राइटिंग प्रैक्टिस करो, जितना इस सब्जेक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका माइंड शार्प होगा इस सब्जेक्ट को लेके, उतना आपका माइंड क्लियर होगा इसके प्रोविजंस को लेके, एंड जितना क्लियर प्रोविजन उतने अच्छे तरीके से आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो इसको रिवाइज करने का तरीका है राइटिंग प्रैक्टिस, जो आप ओरली रिवाइज करते हो नोट्स बनाते हो वो ठीक है, बट राइटिंग प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट में बहुत जरूरी है, तो वो स्किप मत करना। सो यस फ्रेंड्स दैट्स इट, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो एंड आपको थोड़ा तो समझ में आया हो कि CMSL को सब्जेक्ट को शुरू कहाँ से करना है, ये एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। ऑल्सो गाइज अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 मेंटोरशिप भी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी को लेके हो गया या स्टडी शेड्यूल को लेके हो गया या ऑल इंडिया रैंक की स्ट्रेटेजीज को लेके हो गया, तो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, आप मेरे साथ 1-on-1 बुकिंग फिक्स कर सकते हैं, प्राइजेस सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है। सो यस गाइज हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और कौन से सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी आपको चाहिए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय, बेस्ट ऑफ लक।